हेलो गाइज, स्वागत है आपका मिस्टर एम के ए आई चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर किस तरह से काम करता है और कैपेसिटर के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ये हम आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखाएंगे। हेलो गाइज, तो आज हम जानेंगे कैपेसिटर के अंदर क्या क्या होता है और कैपेसिटर किस प्रकार से वर्क करता है। तो आज हम आपको डिटेल में कैपेसिटर के अंदर क्या क्या होता है इसको खोल कर अंदर से आपको दिखाएंगे और इसके वर्किंग मेथड को आपको बताएंगे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ओपन करने का कोशिश करते हैं। ये कैपेसिटर पूरी तरह से अभी कार्य कर रहा है। चाहे तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। इसको ओपन कर लिया है। अब इसको न्यू टेस्टिंग लैंप की मदद से ओपन कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को भी आपको और नई नई चीज़ें बताने में अच्छा लगेगा और आपको जानकारी मिलती रहेगी। सो गाइज, हमने फाइनली इसके इंस्टॉलेशन को हटा लिया है। अब इसके सिल्वर फॉइल के ऊपर से जो इसको सुरक्षित रखने के लिए इंसुलेशन के ऊपर चढ़ाया गया था, अब इसको हटाएंगे ताकि सिल्वर फॉइल सुरक्षित निकल सके। ये रहा सिल्वर फॉइल। आपको अच्छी तरह से इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। ये प्लास्टिक के दो लेयर के बीच होता है। सिल्वर फॉइल दो प्लास्टिक लेयर के बीच में इससे बनता है। इसके वर्किंग मेथड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। सिल्वर फॉइल के बहुत सारे लेयर कैपेसिटर में चढ़े हुए होते हैं ताकि हमारा फैन जो है वो सुरक्षित रह सके। सिल्वर फॉइल अपने अंदर बहुत सारे चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा फैन सुरक्षित हो जाता है।
सो फाइनली गाइस, हम लोगों ने कैपेसिटर के अंदर का सारा सिल्वर फॉयल निकाल दिया है। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सिल्वर। सो ये रहा गाइस सिल्वर फॉयल, जिसके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन और नीचे भी प्लास्टिक का एक इंसुलेशन लगा हुआ होता है, और दोनों साइड में इसके 2 वायर कनेक्ट रहते हैं, जो मेटल की सहायता से इनको कनेक्ट किया जाता है। और इसके मैकेनिज़्म के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी देंगे। चलिए अब हम जानते हैं इसके वर्किंग मेथड के बारे में कि कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है। अभी तक हम कैपेसिटर के अंदर क्या क्या होता है इस चीज़ के बारे में जाने। अब हम जानेंगे कि कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है। अगर हम एक मेटल की एक प्लेट लें और हम इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इस मेटल की प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, यानी कि उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और प्लेट लेंगे मेटल की, और उसे हम बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ। नेगेटिव टर्मिनल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इस प्लेट्स को दे देगा और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब हम मान लीजिए अगर हम इन दोनों प्लेट्स को पास में लेकर आएंगे, तो इन दोनों ही प्लेट्स पे जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेगी। दोनों ही प्लेट पे जो चार्ज फैला हुआ है ये एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेगा और करीब आने की कोशिश करेगा। इस वजह से इन प्लेट्स में ये संभावना बनेगी कि और भी चार्ज इन प्लेट्स को दिया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में चार्जिंग की करंट फ्लो करेगा, और साथ ही साथ इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्थापित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन है। अब जब तक ये दोनों प्लेट्स पास में रहेंगे, इन दोनों ही प्लेट्स पे चार्ज बना रहेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर हम बैटरी को हटा भी दें, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और ये यानी इन दोनों प्लेट्स में कैपेसिटी रहेगी कि ये चार्ज को फ्लो करा सके। अगर हम इन दोनों प्लेट्स को एक कंडक्टर की हेल्प से आपस में कनेक्ट करें, यानी हम कह सकते हैं कैपेसिटर में कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करने की। आप देख सकते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में करंट फ्लो हो रहा है जब हम इन दोनों प्लेट्स को कंडक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं। जो करंट है वो पॉजिटिव प्लेट से, यानी कि हायर पोटेंशियल से, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो हो रहा है। ये करंट का फ्लो जब तक चलता रहेगा, जब तक इन दोनों ही प्लेट से पूरी तरह से चार्ज ख़त्म नहीं हो जाता। यानी ये दोनों ही प्लेट जब तक सेम पोटेंशियल पर नहीं आ जाती। तो इस छोटे से क्लिप में हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है, यानी वह किस तरह से चार्ज होता है और वह अपने अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और वह अपने अंदर स्टोर एनर्जी को किस प्रकार से वो डिस्पैच करता है।